हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपका पढ़ाई है वो भी बहुत मन और लगन से हो रहा होगा। तो कैसे हैं मेरे प्यारे साथियों, जल्दी जल्दी आप लोग बता दीजिए, इसके बाद मैं क्लास को स्टार्ट करूंगा। बिना टाइम वेस्ट आप लोग को किए हुए मैं क्लास को स्टार्ट करूंगा मेरे भाई। अगर आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं मेरे भाई, तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं फिजिक्स। क्या पढ़ने वाले हैं दोस्त, तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं PHYSICS। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मेरे भाई फिजिक्स। फिजिक्स में हम लोग क्या पढ़ेंगे, तो फिजिक्स में पढ़ेंगे विद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है क्या नहीं होता है सब जानेंगे। सबसे पहले अपना बताइए, आपका ड्रीम मेरे भाई, आपका ड्रीम क्या है। अगर आपसे कोई पूछे कि ड्रीम क्या है, तो 450 प्लस। अब की बार 450 पार है मेरे भाई, अब की बार 450 पार। ड्रीम की बात करें मेरे भाई, तो ड्रीम क्या है, तो 450 पार है। अगर हम बात करते हैं अब की बार 450 पार, आपको फिजिक्स में मतलब कि अगर हम साइंस की बात करें, तो साइंस में आपको कितना नंबर लाना है, तो साइंस में आपका लाना है SCIENC। साइंस में लाना है मेरे भाई 80/80। प्रैक्टिकल तो सर के हाथ में है, वो कितना देते हैं। प्रैक्टिकल में भी उम्मीद रखिएगा कि 20 में 20 मांगे मेरे भाई, प्रैक्टिकल में भी 20 में 20 मांगेगा। क्योंकि अगर आप पढ़ने वाले अच्छे विद्यार्थी हैं तो आपसे 1 रुपया भी नहीं लिया जाएगा आधी फी, मतलब प्रैक्टिकल फी, समझे ना। आपका ड्रीम आपको पता होना चाहिए, आपका आप जो सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं उसका लक्ष्य पता होना चाहिए मेरे भाई। अगर एवं आपको मोटिवेशन बोलते हैं, बिना लक्ष्य के मेरे भाई, बिना लक्ष्य के कोई भी आदमी, कोई भी मानव पशु समान होता है। बिना लक्ष्य के कोई भी मानव पशु समान होता है। अगर हम बात करते हैं फिजिक्स का, तो फिजिक्स में आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, तो फिजिक्स में पढ़ने वाले हैं हम लोग विद्युत धारा। क्या पढ़ने वाले हैं मेरे भाई, फिजिक्स में हम लोग पढ़ने वाले हैं विद्युत धारा। तो बताइए हम लोग कि विद्युत धारा क्या, विद्युत धारा, विद्युत धारा जो है वि विद्युत 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 से बना हुआ है मेरे भाई। विद्युत विद्युत जो है विद्युत से बना हुआ है, समझे ना। और धारा तो धारा है ही, धारा तो धारा है ही। विद्युत जो है मेरे भाई विद्युत से बना हुआ है, समझे ना। अगर हम बात करते हैं विद्युत धारा, तो आप लोग को समझ में आ गया होगा। अगर हम बात करते हैं विद्युत धारा को इंग्लिश में हम लोग क्या बोलते हैं, तो इंग्लिश में बोलते हैं, इंग्लिश में क्या बोलते हैं मेरे भाई, तो इंग्लिश में बोलते हैं इलेक्ट्रिक, इलेक्ट्रिक करंट। क्या बोलते हैं मेरे भाई, इंग्लिश हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक करंट। अगर मेरे भाई विद्युत धारा को पॉइंट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, क्या मेरे फ्रेंड्स, विद्युत धारा के हम लोग अगर एग्जामों के पॉइंट ऑफ व्यू देखें कि मतलब कि 2024 में क्या वेटेज रहा। अगर हम बात करते हैं मेरे भाई कि विद्युत धारा से एग्जाम में कितने सवाल पूछे जाते हैं, तो मेरे भाई अगर हम बात करते हैं पाली क्या होता है, तो एक होता है प्रथम पाली, एक होता है प्रथम पाली, एक होता है मेरे भाई द्वितीय पाली, द्वितीय पाली। इसको फर्स्ट सीटिंग, या देखिए इंग्लिश में बोलते हैं फर्स्ट सीटिंग, इसको बोलते हैं सेकेंड सीटिंग, समझे ना। बात समझ में आ गया। अगर हम बात करते हैं भाई ऑब्जेक्टिव का, इसमें से ऑब्जेक्टिव कैसे पूछा गया। ऑब्जेक्टिव मेरे भाई लगभग नौ नौ को पूछा गया था। एक नंबर का रहता है मतलब 9। अगर 2 अंक की बात की मेरे भाई, 2 अंक के सवाल का, तो 2 अंक के सवाल जो है वो कितना पूछा गया, तो 2 को पूछा गया, मतलब कि 2 × 2 कितना हो जाएगा मेरे भाई, 4 हो जाएगा। देखिए 9 × 4 हो जाएगा आपका 13। अगर 5 अंक वाला सवाल इसे 2024 में नहीं आया तब, हाँ अपना आपको अनुभव शेयर करते हैं, क्योंकि हम 10 पास कर गए हैं मेरे भाई, वो भी बहुत अच्छा मार्क्स से। देखिए 9 और 4 क्या होता है मेरे भाई, तो 9 × 4 होता है 13। अगर हम आपसे एक बात पूछते हैं कि देखिए इसमें अगर अगर 5 अंक वाला सवाल नहीं आया, तब जो ये है ना, तब प्रथम पाली में इतना कम अंक पूछा गया, समझ रहे हैं, 13 अंक। अगर इसमें 5 नंबर वाला सवाल मान लीजिए ना, कि मान लीजिए कि 5 लगवाता, तो मेरे भाई 5 नंबर और बढ़ जाता, समझे ना। 5 नंबर और बढ़ जाता, ये 13 मानी ना, जितना आया उतना ही मानी। अगर द्वितीय पाली की बात करें मेरे भाई, तो ऑब्जेक्टिव क्या आया था, तो ऑब्जेक्टिव आया था आपका, ऑब्जेक्टिव मेरे भाई 4 गो आया था। क्या गो आया था, तो 4 × 1 = 4। 2 अंक के सवाल मेरे भाई 4 गो, 2 अंक वाला सवाल कितना है, तो 2 अंक वाला सवाल मेरे भाई 2 × 2 = 4, मतलब कि इससे 8 नंबर। हम कभी प्रथम पाली में ज्यादा अंक, कभी द्वितीय पाली में ज्यादा अंक मेरे भाई, कभी प्रथम पाली में कम अंक, कभी द्वितीय पाली में ज्यादा अंक। इससे मत घबराइएगा आप लोग, ये होता रहता है, लेकिन आप लोग को पढ़ना है बहुत मन लगाकर। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग देख लिए कि इसका क्या वेटेज है एग्जाम में, समझ रहे हैं। जहाँ मेरे भाई 80 नंबर का सवाल होगा, 13, जहाँ मेरे भाई 80 नंबर का सवाल होगा, 13 नंबर या अकेले ला रहा है। अगर हम बात करें मेरे भाई एवरेज, एवरेज एवरेज ही 10 से 15 नंबर के बीच में, ये जो चैप्टर है वो एवरेज 10 से 15 नंबर के बीच में चैप्टर है, समझे ना। मेरे भाई नहीं समझ रहे हैं कि अगर हम 80 को 3 से भाग कर देते हैं, समझ रहे, 26 मतलब 26 नंबर मेरे भाई, 26 क्वेश्चन मान लीजिए ना, कि 26 क्वेश्चन मेरे भाई, 26 क्वेश्चन में मेरे भाई 13 क्वेश्चन 15 क्वेश्चन इससे आ रहा है, समझ रहे हैं। 26 नंबर के फिजिक्स में सवाल पूछा जाएगा ऑब्जेक्टिव, मतलब 26 नंबर के, इसमें से 15 नंबर खाली कौन ले रहा है, तो 15 नंबर कौन ले रहा है मेरे भाई, तो 15 नंबर ले रहा है आपका विद्युत धारा। विद्युत धारा को बहुत ध्यान से पढ़िएगा। चलिए हम लोग आते हैं अपना टॉपिक की ओर, समझे ना, टाइम वेस्ट करने से कोई फायदा है नहीं।
हम लोग क्या पढ़ रहे हैं मेरे भाई, तुम लोग पढ़ रहे हैं विद्युत धारा, विद्युत, इंग्लिश हम लोग क्या बोलते हैं, इंग्लिश में से बोलते हैं इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक, इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं मेरे भाई, तो हम लोग पढ़ रहे हैं विद्युत धारा इलेक्ट्रिक करंट, जो आपको कितना तो चैप्टर 4 में मिल जाएगा, कुछ ही में तो फिजिक्स में, फिजिक्स में ये आप लोग कितना दिख रहा होगा, दिख रहा ना, हाँ चलिए। अगर हम बात करते हैं मेरे भाई, अगर हम आपसे पूछते हैं क्या, तो हम चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं, चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं विद्युत धारा, विद्युत धारा का स्टार्ट कहाँ से करें। देखिए तत्व समझते हैं आप लोग, जो तत्व होता है, तत्व, जो तत्व होता है मेरे भाई, तत्व का सबसे छोटा रूप क्या होता है। अगर हम पूछे कोई तत्व है, इसमें सबसे छोटा रूप क्या है मेरे भाई, सबसे छोटा टुकड़ा क्या है मेरे भाई, तो आप क्या बताइएगा, सबसे छोटा टुकड़ा या सबसे छोटा रूप की बात करें, सबसे छोटा मेरे भाई, सबसे छोटा कुछ होता है तो परमाणु होता है, क्या होता है मेरे भाई, परमाणु होता है। अगर हम परमाणु में बात करें कि तत्व का सबसे छोटा टुकड़ा परमाणु होता है, परमाणु में क्या क्या होते हैं, तो इलेक्ट्रॉन होते हैं, प्रोटॉन होते हैं मेरे भाई, और इलेक्ट्रॉन होते हैं, प्रोटॉन होते हैं, और न्यूट्रॉन होते हैं। अगर हम आपसे पूछे कि इलेक्ट्रॉन पर कैसा चार्ज रहता है, इलेक्ट्रॉन पर मेरे भाई माइनस का चार्ज रहता है, प्रोटॉन पर मेरे भाई तो प्लस का चार्ज रहता है, और मेरे प्यारे साथियों अगर हम न्यूट्रॉन की बात करें तो इस पर नो चार्ज रहता है, नो चार्ज रहता है, बराबर मान लीजिए जीरो चार्ज, समझिए ना। देखिए मेरे भाई, एन से क्या, एन से मेरे भाई न्यूट्रॉन और एन से नो चार्ज, याद रखिएगा कि एन से न्यूट्रॉन और एन से नो चार्ज, एन से न्यूट्रॉन और एन से नो चार्ज, याद रखिए, याद रहेगा आप लोग को। अगर हम बात करें तत्व परमाणु की बात करें, अगर हम आपसे पूछे मेरे भाई कि एक परमाणु है, ठीक, अगर एक परमाणु है, मान लीजिए कि परमाणु है, ये जो आपको बता रहे हैं ये परमाणु है, अगर परमाणु में मेरे भाई, अगर ये परमाणु है तो परमाणु में इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या रहेगा। अगर हम पूछे कि एक परमाणु में अगर इलेक्ट्रॉन की संख्या मेरे भाई -4 है, तो प्रोटॉन की संख्या बताइए। अगर मेरे भाई एक परमाणु में इलेक्ट्रॉन की संख्या 4 है, तो प्रोटॉन की संख्या क्या होगा। तो याद रखिएगा कि जितना इलेक्ट्रॉन का संख्या रहता है किसी भी परमाणु में मेरे भाई, जितना इलेक्ट्रॉन का संख्या रहेगा उतना ही प्रोटॉन का संख्या रहेगा, तो इसमें प्रोटॉन की संख्या भी हो जाएगा 4, ये आप लोग को समझ में आ गया होगा। अगर आपसे पूछते हैं, अगर आपसे पूछते हैं कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन तो हो गया, अगर न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन कैसे जीरो होता है, न्यूट्रॉन पर नो चार्ज कैसे होता है मेरे भाई, नो चार्ज कैसे होता है, नो चार्ज, अगर आपसे पूछे न्यूट्रॉन पर नो चार्ज कैसे होता है, तो याद रखिएगा कि इलेक्ट्रॉन, देखिए अगर किसी परमाणु में मेरे भाई, अगर हम बात किए कि इसमें 4 इलेक्ट्रॉन है और प्रोटॉन, अगर किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉन की संख्या 4 है, प्रोटॉन की संख्या 4 है, तो इसमें न्यूट्रॉन संख्या क्या हो जाएगा, तो जीरो हो जाएगा। आप पूछे कैसे, तो देखिए -4 +4 कट गया मेरे भाई, हो गया जीरो, ये हो गया, -4 कुछ हो गया तो इलेक्ट्रॉन की संख्या हो गया, +4 कुछ हो गया मेरे भाई तो प्रोटॉन की संख्या हो गया, दोनों को जब ऐड किए तो कुछ ही मिला तो जीरो मिला, मतलब कि जीरो है, नो चार्ज, नो चार्ज, समझ गए ना आप लोग, समझ आ गया होगा। अगर हम आपसे पूछें, परमाणु परमाणु तो हो गया, अगर हम आपसे पूछे मेरे भाई कि जो परमाणु होते हैं, परमाणु सामान्यतः क्या होते हैं, आप लोग नोट देख लिखिएगा, नोट में क्या लिखिएगा, नोट में क्या लिखिएगा मेरे भाई, नोट में, नोट में क्या लिखिएगा, नोट में, नोट में लिखिएगा परमाणु, परमाणु सामान्यतः, सामान्यतः उदासीन होते हैं, उदासीन होते हैं मेरे भाई, परमाणु सामान्यतः क्या होते हैं, तो उदासीन होते हैं, इस पर नो चार्ज रहता है, कुछ भी चार्ज नहीं है मेरे भाई, तो यह क्या हो जाएगा, तो यह हो जाएगा उदासीन, जैसे हम लोग न्यूट्रल बोलते हैं, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, तो न्यूट्रल बोलते हैं मेरे भाई, न्यूट्रल, ना इंग्लिश में क्या बोलते हैं, तो हम लोग बोलते हैं न्यूट्रल, समझ गया, आप लोग को समझ में आ गया होगा। अगर आपसे पूछें, अगर आपसे पूछे मेरे फ्रेंड्स, अगर आपसे पूछें कि एक वस्तु है ए, क्या है मेरे फ्रेंड्स, एक वस्तु है इधर ए, एक वस्तु है इधर बी, और एक वस्तु है, एक वस्तु है मेरे भाई सी, अगर इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या 3 है और प्रोटॉन की संख्या भी 3 है मेरे भाई, अगर इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या 4 है, प्रोटॉन की संख्या 2 है, इसमें मेरे भाई इलेक्ट्रॉन की संख्या 2 है और प्रोटॉन की संख्या 4 है, इतना, इतना तो आप लोग को समझ में आ रहा होगा कि इलेक्ट्रॉन की संख्या 3 है। देखिएगा ध्यान से, देखिएगा ध्यान से, अगर मेरे भाई एक ई परमाणु है, ठीक, ई परमाणु है, ये क्या, तो परमाणु है, जिस परमाणु में इलेक्ट्रॉन की संख्या और प्रोटॉन की संख्या दोनों बराबर हो, उसे हम लोग बोलते हैं क्या, तो उसे बोलते हैं मेरे भाई उदासीन, क्या बोलते हैं, तो उसे बोलते हैं हम लोग उदासीन बोलते हैं, उदासीन बोलते हैं, न्यूट्रल बोलते हैं, न्यूट्रल बोलते हैं मेरे भाई। अगर हम बात करें इलेक्ट्रॉन की जहाँ संख्या ज़्यादा हो जाए, जहाँ मेरे भाई माइनस की संख्या ज़्यादा हो जाए, ये -4 में है, माइनस की संख्या ज़्यादा हो जाए तो इसमें कौन चिन्ह लगता है, इसमें कौन आवेश लगता है मेरे भाई, तो इसमें अगर हम चिन्ह की बात करें तो इसमें कौन चिन्ह लगता है, तो इसमें ऋण आवेश लगता है मेरे भाई, ऋण आवेश, ऋण आवेश, जिसमें मेरे भाई इलेक्ट्रॉन की संख्या ज़्यादा हो,
जिसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्यादा हो उसे हम लोग बोलते हैं ऋण आवेश, और जिसमें मेरे भाई इलेक्ट्रॉन की संख्या कम हो, जिसमें मेरे भाई इलेक्ट्रॉन की संख्या कम हो या प्रोटॉन की संख्या ज्यादा हो उसे हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं धन आवेश। धन आवेश क्या बोलते हैं मेरे भाई, उसे क्या, जिसमें प्रोटॉन की संख्या ज्यादा हो, जिसमें प्लस की संख्या ज्यादा हो। जैसे देखिए इलेक्ट्रॉन में माइनस रहता है, इलेक्ट्रॉन में भी माइनस का चिन्ह दे दिए, प्रोटॉन इसमें ज्यादा है तो इसमें धन हो जाएगा, इसमें इलेक्ट्रॉन ज्यादा है तो ऋण हो जाएगा। आप लोग को समझ में आ गया होगा। अगर हम बात करते हैं मेरे भाई की आवेश, अगर हम आपसे बोले कि आवेश, बोले कि आवेश, अगर आपसे पूछते हैं कि आवेश का प्रकार, आवेश का प्रकार अगर आप लोग बता दीजिएगा कि आवेश का प्रकार क्या होता है। आवेश का प्रकार मेरे भाई, आवेश दो प्रकार के होते हैं। पहला धन आवेश, देखिए धन आवेश, और दूसरा क्या होता है मेरे भाई, तो दूसरा होता है ऋण आवेश। पहला धन आवेश, दूसरा ऋण आवेश। पहला होता है धन आवेश, दूसरा क्या होता है, तो दूसरा होता है मेरे भाई ऋण आवेश। अगर हम बात करते हैं कि आवेश का ऐसा ही मतलब क्या होता है, अगर बात करें मेरे भाई कि आवेश का एसआई यूनिट, एसआई मात्रक, मात्रक को हम इंग्लिश में बोलते हैं यूनिट। एसआई मात्रक क्या होता है मेरे भाई, तो एसआई मात्रक होता है कूलॉम। क्या होता है मेरे भाई, इसका एसआई मात्रक होता है कूलॉम। कूलॉम क्या है मेरे भाई, कूलॉम को हम लोग क्यू से सूचित करते हैं। कूलॉम को क्या से सूचित करते हैं, तो क्यू से। आप बोले कि सर कूलॉम क्या है, तो कूलॉम एक वैज्ञानिक का नाम था मेरे फ्रेंड्स। कूलॉम क्या होता है, एक वैज्ञानिक का नाम था। वह वैज्ञानिक जो चार्ज आवेश का आविष्कार किए, चार्ज के बारे में, चार्ज को खोजे, उनको हम लोग क्या बोलते हैं, तो उनको हम लोग बोलते हैं फ्रेंड्स, क्या बोलते हैं, मतलब चार्ज को मैं खोजे मेरे भाई, तो अपना नाम पर ही उन्होंने एसआई मात्रक का नाम रख दिया, समझे ना, एसआई मात्रक का नाम रख दिया। आप 11th में जाइएगा, 11th में आप पढ़िएगा सीजीएस मात्रक, सीजीएस मात्रक, एमटीएस मात्रक, एमकेएस, एफटीएस, फुट पाउंड, एफपीएस, फुट पाउंड सेकेंड, ये सब पढ़िएगा, समझे ना, 11th में जाएगा तो सीजीएस मात्रक, एसआई मात्रक, एमकेएस, एमटीएस होता है। अगर आपसे बात पूछे, अगर हम आपसे बात पूछे मेरे भाई, एसआई मात्रक हो गया, एक इलेक्ट्रॉन में, एक इलेक्ट्रॉन में मेरे भाई कितना आवेश रहता है। अगर आपसे पूछे कि एक इलेक्ट्रॉन में कितना आवेश रहता है, तो क्या बोलेगा, 1.6 गुने 10 के पावर माइनस 19 कूलाम होता है। 1.6 गुने 10 के पावर माइनस 19 क्या होता है, तो कूलाम होता है। 1.6 गुने 10 के पावर माइनस 19 कूलाम होता है, याद रखिएगा। एक इलेक्ट्रॉन में 1.6 गुने 10 के पावर माइनस 19 कूलाम होता है। फिर से एक इलेक्ट्रॉन में 1.6 गुने 10 के पावर माइनस 19 कूलाम होता है। एक इलेक्ट्रॉन में मेरे भाई 1.6 गुने 10 के पावर माइनस 19 कूलाम होता है। आप लोग को समझ में आ गया होगा। अगर हम अगला टॉपिक और चलें, सीरियस कर देना, चलिए। देखिए, एक वस्तु है ए, एक वस्तु है बी, ठीक है, ये मेरे भाई परमाणु, परमाणु। इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या की बात किया जाए, इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना होगा, इलेक्ट्रॉन की संख्या मेरे भाई इसमें 3 है, ठीक। प्रोटॉन की भी संख्या 3 है, इलेक्ट्रॉन की संख्या 4 है, प्रोटॉन की संख्या 5 है। तो आप हमको बता दीजिए, थोड़ा सा रिवीजन कराते हैं कि इलेक्ट्रॉन की संख्या अगर 3 है, प्रोटॉन की संख्या भी 3 है मेरे भाई, तो इसमें से कौन सा चार्ज होगा। अगर हम बात करते हैं चार्ज का, तो इसमें न्यूट्रल होगा मेरे भाई, न्यूट्रल। सर न्यूट्रल क्यों हुआ, क्योंकि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या जहाँ बराबर हो जाए वहाँ न्यूट्रल होता है। जहाँ मेरे भाई प्रोटॉन की संख्या ज्यादा है, देख लीजिए प्रोटॉन की संख्या ज्यादा है, धन आवेश, धन आवेश मेरे भाई, धन आवेश, ठीक। धन एक नोट में लिखिएगा, नोट में क्या लिखिएगा मेरे भाई, रुक जाइए। सॉरी, देखिए नोट में क्या लिखना है, नोट में क्या लिखना है, नोट में लिखना है कि धन आवेश को क्या लिखना है मेरे भाई, धन, नोट में लिखिएगा, नोट में क्या लिखिएगा कि धन आवेश को, धन आवेश को प्लस द्वारा एवं ऋण आवेश को, ऋण आवेश को माइनस द्वारा दर्शाया जाता है, दर्शाया जाता है। धन आवेश को प्लस द्वारा एवं ऋण आवेश को माइनस द्वारा दर्शाया जाता है मेरे भाई, यह नोट पॉइंट में लिख लीजिएगा। अगर हम जहां बात करें धन आवेश का मेरे भाई, तो प्लस का साइन, अगर हम बात करें ऋण आवेश का मेरे भाई, तो माइनस का साइन। धन मतलब क्या होता है प्लस, ऋण मतलब क्या होता है कर्जा, कर्जा मतलब माइनस में, समझा ना, समझे ना आप लोग, समझ में आ गया होगा। अगर हम बात करते हैं मेरे भाई, आगे बढ़ा दे, क्या करें बताइए आप लोग ही।
देखिए क्या है ना कि धन आवेश ऋण आवेश इसको याद रखिएगा। एक है आपका, एक है वस्तु ए, एक वस्तु है ए मेरे भाई, एक वस्तु है बी। इसमें मेरे भाई धन आवेश है, अब इसमें है ऋण आवेश, ठीक। इसमें है धन आवेश, इसमें है ऋण आवेश। पहला में क्या है, तो पहला में है मेरे भाई आपका धन आवेश, दूसरा में है ऋण आवेश। हाँ तो ये याद रखिएगा। हाँ देखिए समझाते हैं आप लोग को, इसको ए और बी यहाँ से मिटा दीजिए, समझे ना। पहला में है धन आवेश और दूसरा में है ऋण आवेश, इसको ऊपर लिख दीजिए ए और बी। अगर हम बात करते हैं मेरे भाई कि अगर एक छोड़ दीजिए, यहाँ पर धन आवेश कर दीजिए, समझे ना। यहाँ धन आवेश तो आपको ऑप्शन में आएगा, यहाँ का धन आवेश कर दीजिएगा, धन आवेश यहाँ कर दीजिए प्लस। अगर बात कर किया जाए मेरे भाई कि एक समान आवेश, मेरे भाई एक समान आवेश अगर रहेगा, एक समान आवेश मतलब कि प्लस प्लस, तो क्या करेगा। अगर मेरे भाई एक समान आवेश अगर साथ में रहेगा तो क्या करेगा, प्रतिकर्षण करेगा या आकर्षण करेगा, प्रतिकर्षण करेगा। हम आपको एक क्वेश्चन देते हैं कि एक समान आवेश, एक समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षण करते हैं या प्रतिकर्षण करते हैं, या एक समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षण करते हैं या आकर्षण करते हैं, बताइए तो। इसमें इसमें क्या आंसर हो जाएगा मेरे भाई कि एक समान आवेश जो होता है ना है वो कभी भी आकर्षण नहीं करेगा, वो क्या करेगा तो प्रतिकर्षण करेगा। एक एग्जाम्पल की आपको समझाते हैं, एक एग्जाम्पल से मैं आपको समझाता हूँ कि अगर एक लड़का है, ठीक है मेरे फ्रेंड्स, अगर अगर समझिएगा बहुत ध्यान से, बहुत ध्यान से समझिएगा कि अगर मेरे भाई एक है बॉय, ठीक, और फिर भी एक एक है ए, एक है बी, एक दिन है मेरे भाई बॉय, दूसरा दिन है बॉय, इन दोनों में कभी कभी आकर्षण होगा मेरे भाई, आकर्षण कभी नहीं, कभी नहीं। बॉय बॉय में कभी आकर्षण हो सकता है, बताइए। बॉय और बॉय में मेरे फ्रेंड्स कभी भी आकर्षण होगा नहीं ना, बॉय और गर्ल्स में आकर्षण होता है। मतलब कि बॉय एक तरफ रहेगा बॉय, एक तरफ रहेगा गर्ल्स, तब क्या होगा मेरे भाई, तब होगा आपका अट्रैक्शन होगा, मतलब आकर्षण होगा। मतलब कि अगर एक समान रहेगा, बॉय बॉय रहेगा तो आकर्षण नो, आकर्षण मेरे भाई नो। अगर मेरे भाई बॉय और गर्ल्स रहा तो आकर्षण यस, क्या मेरे भाई, तो आकर्षण यस, आकर्षण क्या होगा तो यस, हाँ आकर्षण होगा, समझे ना। एक दूसरे समझ से गए। अगर हम बात करते हैं मेरे भाई कि एक है वस्तु ए, एक वस्तु है बी, अगर मेरे भाई इसमें माइनस और प्लस रहेगा, मतलब कि अगर एक समान आवेश नहीं हो, अगर मेरे फ्रेंड्स एक समान आवेश नहीं हो तो यह क्या हो जाएगा, तो यह हो जाएगा आपका आकर्षण करेगा। यह क्या करेगा मेरे भाई, तो यह करेगा आपका आकर्षण। अगर एक समान आवेश नहीं हो तो वह क्या करेगा, तो वह करेगा आकर्षण। याद रखिएगा कि एक समान आवेश नहीं होने पर आकर्षण करता है। आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग चलिए समझते हैं सब विद्युत धारा की ओर। आप लोग को आवेश तो बहुत बढ़िया समझ में आ गया होगा कि आवेश किसे कहते हैं, आवेश कितने प्रकार के होते हैं। तो आवेश दो प्रकार के होते हैं, धन आवेश, ऋण आवेश। हम बात करते हैं मेरे फ्रेंड्स कि एक आवेश का ऐसा ही मात्रक क्या होता है, तो आवेश का ऐसा ही मात्रक क्या होता है, तो आवेश का ऐसा ही मात्रक होता है कूलाम। जो कूलाम वैज्ञानिक थे वो आवेश का खोज किए थे, मतलब कि आवेश का खोज किए थे, वही अपना नाम पर अपनी एसआई मात्रा को रख दिए। अगर हम आपसे पूछे मेरे फ्रेंड्स कि आवेश, ठीक, आवेश एक इलेक्ट्रॉन में कितने आवेश होते हैं, तो 1.6 गुने 10 की पावर -19 कूलाम एक इलेक्ट्रॉन में आवेश होते हैं। समझ गए ना आप लोग। चलिए अगर हम लोग विद्युत धारा जो मेरा टॉपिक है उसके ओर चलते हैं। यहाँ भी लिख लीजिएगा कि नोट में क्या लिख लीजिएगा, नोट में क्या लिखिएगा मेरे भाई, एक समान आवेश, एक समान आवेश बराबर, एक समान आवेश रहेगा तो प्रतिकर्षण, प्रतिकर्षण, प्रतिकर्षण। अगर मेरे भाई एक समान नहीं रहा, एक समान, एक समान नहीं, एक समान नहीं होने पर आकर्षण, आकर्षण। एग्जाम्पल में अगर रहेगा प्लस प्लस तो क्या करेगा मेरे भाई, तो ये प्रतिकर्षण करेगा। अगर मेरे भाई माइनस 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 प्लस रहेगा तो यह क्या करेगा, तो आकर्षण करेगा। ये आप लोग को समझ में आ गया होगा। अगर हम आपसे पूछे, अगर हम आपसे, चलिए हम अपना टॉपिक और विद्युत धारा की ओर चलते हैं। देखिए सबसे पहले विद्युत धारा को समझने के लिए आपको एक थैला बनाना पड़ेगा, क्या मेरे फ्रेंड्स, तो आपको एक क्या बनाना पड़ेगा, तो एक थैला बनाना पड़ेगा। ये हो गया थैला, ठीक है। ये हो गया क्या, तो मेरे भाई ये हो गया आपका एक थैला।
ठीक, ये थैला हो गया, मान लीजिए कि इसको ऐसे कर दीजिए। रावण का पुतला बन गया, छोटे छोटे। देखिए ये हो गया मेरा भाई थैला। थैला में क्या है, तो थैला में है मेरे भाई इलेक्ट्रॉन। देखिए एक एक चीज और याद रखिएगा, इलेक्ट्रॉन को हम लोग माइनस से करते हैं, प्रोटॉन को प्लस से, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज होता है वो माइनस का होता है, प्रोटॉन पर प्लस का। तो इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज है मेरे भाई फ्रेंड्स, तो वो प्लस माइनस, मतलब याद रखिएगा, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस 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 माइनस 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 प्लस। ये समझिए कि क्या है, तो ये है मेरे भाई एक परमाणु। क्या है मेरे भाई, ये है इलेक्ट्रॉन। ये इलेक्ट्रॉन बोलिए, इसमें इलेक्ट्रॉन भी है, प्रोटॉन भी है, परमाणु में न्यूट्रॉन है। अगर मेरे फ्रेंड्स इसमें से हम इलेक्ट्रॉन को निकाल लेते हैं, क्या, तो इसमें से अगर हम इलेक्ट्रॉन को निकाल कर, ये देखिए ये क्या है मेरे भाई, तो ये है एक वायर। क्या है मेरे फ्रेंड्स, तो ये है एक वायर। क्या है मेरे फ्रेंड्स, तो ये है एक वायर। वायर में क्या, तो वायर में हम लोग यहाँ पर इसमें से ओनली इलेक्ट्रॉन को माइनस 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 माइनस, इलेक्ट्रॉन को अगर हम लोग यहाँ निकाल के मेरे भाई इसमें से अगर इसको इस तार में जाने देंगे, परवाह होने देंगे, परवाह होने देंगे मेरे फ्रेंड्स, परवाह होने देंगे, परवाह होने देंगे, परवाह होने देंगे, इसी को कहते हैं मेरे फ्रेंड्स विद्युत धारा। आप लोग समझ में नहीं आया होगा, एक बार और समझाते हैं। देखिए मार्कर है, मार्कर नहीं चल रहा है। देखिएगा, क्या मेरे फ्रेंड्स, देखिएगा बड़ा ध्यान से, अगर हम बात करते हैं कि इसमें एक परमाणु है, परमाणु में अगर हम लोग खाली इलेक्ट्रॉन को निकाल कर एक तार के अंदर, एक तार के अंदर मेरे भाई, अगर तार क्या का होता है, तार होता है कॉपर का। क्या का होता है मेरे भाई, तो तार होता है कॉपर का। अगर मतलब तार कॉपर का, एल्यूमिनियम का, सबका होता है, मतलब कॉपर का हम लोग घर में यूज करते हैं ऐसे। अगर मेरे भाई कॉपर में हम लोग तार को क्या करें, तो तार में अगर हमें इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन को अगर मेरे भाई तार में परवाह करा दे, मतलब कि परवाह करा दे, परवाह को बोलते हैं धारा मेरे भाई। अब इलेक्ट्रॉन है ना, इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का जो परवाह हो रहा है उसे बोलते हैं विद्युत, समझे ना, जैसे बोलते हैं विद्युत धारा। हम आप डिफिनेशन नहीं लिखवा रहे हैं, देखिए इसका डिफिनेशन क्या होगा, कि इलेक्ट्रॉन के प्रवाह को, क्या मेरे फ्रेंड्स, तो इलेक्ट्रॉन के प्रवाह को विद्युत धारा कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं। याद रखिएगा कि इलेक्ट्रॉन के प्रवाह को क्या कहते हैं, तो विद्युत धारा कहते हैं। ये है मेरे भाई इलेक्ट्रॉन, इसको हम लोग प्रवाह करा देंगे तो ये क्या हो जाएगा, तो विद्युत धारा हो जाएगा। समझे, समझ गए ना, इलेक्ट्रॉन के प्रवाह को क्या कहते हैं, तो विद्युत धारा को कहते हैं। अगर ये मेरे भाई मोबाइल है, ठीक, ये है मेरा भाई मोबाइल। क्या है, ये है आपका है मोबाइल, ठीक। मोबाइल में अगर ये बैटरी है, तो यहाँ पर मेरे भाई चार्जिंग वाला रहता है, तो चार्जिंग हम करेंगे ना, तो इसमें अगर मेरे भाई चार्जिंग मतलब क्या होता है, चार्ज, अगर हम लोग आवेश को हिंदी में बात करें, तो आवेश को हम लोग हिंदी में बोलते हैं, सॉरी, आवेश को हम इंग्लिश में बोलते हैं चार्ज, और हम लोग लगाते हैं चार्जिंग, मतलब आवेशित करना। इसमें प्लस और माइनस रहता है। हम लोग बैटरी में मेरे भाई अगर चार्ज करते हैं लाइन से, तो उसमें प्लस और माइनस रहता है, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन रहता है। समझ गए ना आप लोग, ये चार्जिंग वाला। अब बात करते हैं आप लोग के कि आवेश, जो आवेश है मेरे भाई, आवेश को नष्ट किया जा सकता है नहीं। एक सवाल है, आवेश को नष्ट किया जा सकता है या नहीं, बताइए तो आप लोग। आवेश को मेरे भाई नष्ट किया जा सकता है कि नहीं, आवेश को कभी भी नष्ट नहीं किया जा सकता है। नो 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 नो, आवेश को मेरे फ्रेंड्स कभी भी नष्ट नहीं किया सकता है। तो क्या किया सकता है, तो रूपांतरण, रूपांतरण। अब इसे रूपांतरण क्या होता है, रूपांतरण एक न्यू वर्ड है, न्यू वर्ड है, न्यू, तो रूपांतरण आप लोग समझाते हैं। देखिए क्या एग्जाम्पल ले ले, क्या रूपांतरण मतलब क्या होता है पता है, देखिए रूपांतरण मतलब कि एक जगह से दूसरे जगह उसको भेजना रूपांतरण कहलाता है। अब जैसे कि एग्जाम्पल बताते हैं आप लोग को। देखिए जैसे मार्कर, ये मार्कर है फ्रेंड्स, तो ये मार्कर में हम लोग इसका जो कैप है, इस मार्कर के कैप को हम लोग, ब्लैक वाला मार्कर के कैप को हम लोग ब्लू वाला मार्कर में लगा दिए, तो ये क्या हो जाएगा, ये रूपांतरण हो जाएगा। इस कैप का क्या हो जाएगा मेरे भाई, तो इस कैप का रूपांतरण हो जाएगा, समझे ना। इस कैप का क्या हो जाएगा, तो रूपांतरण, मतलब कि एक जगह से दूसरे जगह पर शिफ्ट कर देना, दूसरे जगह पर भेज देना, रूपांतरण कराता है। रूपांतरण आप लोग समझ में आ गया होगा। आवेश को कभी भी नष्ट नहीं किया सकता, नोट में लिख लीजिएगा, नोट में मेरे भाई, कि आवेश को कभी भी नष्ट नहीं किया सकता है, लेकिन रूपांतरण किया जा सकता है। समझ गए ना, चलिए। कितना मेरी क्लास आधा घंटा का हुआ है, चलिए। अगर हम आपसे पूछें, चलिए आप लोग इसको स्क्रीन शॉट ले लेना है, ले लीजिए स्क्रीन शॉट, हम हट जाते हैं, ले लीजिए स्क्रीन शॉट, ले लीजिए, चलिए फ्रीज करते हैं। चलिए तो हम लोग देखते हैं, रुकिएगा। चलिए दोस्त,
मेरा तबियत थोड़ा ठीक नहीं है दोस्त। देखिए जैसे कि ये क्या है, तो ये आपका थैली, इसमें इलेक्ट्रॉन को भर दिए, ठीक। ये आपका वायर, ठीक। वायर जब की बात करें तो वायर कॉपर होगा, वायर कुछ होगा तो मेरे भाई वायर कॉपर का वायर होगा। यहाँ पर इसको इलेक्ट्रॉन को रख दिए, ठीक। हम क्या बोले आपको कि इलेक्ट्रॉन जब यहाँ से इसे पास हो जाएगा, इसे बोलते हैं विद्युत धारा, ठीक। देखिए मेरे फ्रेंड्स बड़ा ध्यान से देखिएगा। देखिए अगर मेरे भाई इलेक्ट्रॉन जो है, इलेक्ट्रॉन माइनस माइनस, अगर यहाँ से यहाँ तक लास्ट छोर यहाँ है, मान लीजिए लास्ट छोर इसका यहाँ है, तो यहाँ से यहाँ तक इलेक्ट्रॉन पास हो गया। अगर इस वायर में मेरे भाई, इस वायर में इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ तक पास हो गया, देखिए सॉरी सॉरी सॉरी, यह एक वस्तु है, वायर मत बोलिए इसको, यह है एक वस्तु मेरे फ्रेंड। अगर इस वस्तु में ये जो ब्लू ब्लू दिख रहा है, देखिए इसको ब्लैक कर देते हैं, ये जो ब्लैक ब्लैक आपको दिख रहा है, ब्लैक ब्लैक, देखिए ब्लैक ब्लैक दिख रहा है आपको, ब्लैक ब्लैक, जो ब्लैक ब्लैक आपको दिख रहा है ये क्या है, तो ये है मेरे भाई एक वस्तु। वस्तु में क्या किए, इलेक्ट्रॉन को डाल दिए, इलेक्ट्रॉन को डाल दिए मेरे भाई, तो ये क्या है, तो ये परवाह होने लगा, ये क्या होने लगा, तो ये परवाह होने लगा। तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे, तो इसे बोलते हैं सुचालक। क्या बोलते हैं मेरे भाई, तो सुचालक। क्या बोलेंगे, तो इसे हम लोग बोलते हैं सुचालक। क्या बोलेंगे, सुचालक। मतलब कि जो जिसमें इलेक्ट्रॉन प्रवाह हो उसे बोलते हैं सुचालक। क्या लिखिएगा मेरे भाई कि सुचालक का डिफिनेशन अगर पूछा जाए कि सुचालक किसे कहते हैं, तो क्या लिखिएगा, जिसमें इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन का प्रवाह हो उसे सुचालक कहते हैं। जिसे मेरे भाई इलेक्ट्रॉन का प्रवाह हो उसे बोलते हैं सुचालक। जैसे एग्जाम्पल की बात कर ले मेरे फ्रेंड्स, तो एग्जाम्पल में हमको लगता है कि धातु आ जाएगा, सामान्यतः सभी धातु। बात किया जाए मेरे भाई तो अशुद्ध जल, अशुद्ध जल हो जाएगा मेरे भाई, अशुद्ध जल धातु हो जाएगा, अशुद्ध जल हो जाएगा मेरे भाई, मानव शरीर हो जाएगा, मानव शरीर हो जाएगा, मानव शरीर हो जाएगा, मानव का शरीर हो जाएगा। क्या हो जाएगा मेरे भाई, आओ तब हो जाएगा आपका धातु, अशुद्ध जल, मानव का शरीर, ग्रेफाइट हो जाएगा, ETC। मतलब कि सुचालक आप लोग ध्यान देख लिए होंगे। अगर हम बात करें मेरे भाई, सुचालक के बाद आता है एक मान लीजिए कि एक वस्तु है, एक वस्तु है मेरे भाई, वस्तु, ठीक। ये है क्या, तो ये है एक वस्तु, ठीक। वस्तु में क्या किए हम लोग, तो वस्तु में क्या किए कि इसमें क्या किए, इसमें इलेक्ट्रॉन को यहाँ पर लान दी और भेजवा दे रहे हैं, इसमें इलेक्ट्रॉन को प्रवाह करा रहे हैं। तो यहाँ से ये प्रवाह नहीं हो पा रहा है, यहीं जाकर अटक जा रहा है, मतलब प्रवाह नहीं हो पा रहा है, नहीं हो पा रहा है, नहीं हो पा रहा है। तो क्या हो जाएगा मेरे भाई, तो ये हो जाएगा आपका सुचालक, तो ये हो जाएगा कुचालक। क्या हो जाएगा, तो कुचालक। ये क्या हो जाएगा मेरे भाई, अगर इलेक्ट्रॉन प्रवाह नहीं हो रहा है तो ये हो जाएगा आपका कुचालक। समझ में आ गया ना, ये होगा कुचालक। अगर कुचालक का डिफरेंस आप लोगों को कोई पूछे तो लिखिएगा जिसमें इलेक्ट्रॉन का प्रवाह नहीं हो, बस यहाँ पर नहीं कर दीजिएगा, ठीक। यहाँ पर नहीं हो उसे क्या बोलते हैं, अगर यहाँ पर मेरे भाई खाली क्या कर दीजिएगा, तो नहीं हो, ठीक, उसे बोलते हैं कुचालक, कुचालक बोलते हैं मेरे भाई। इसमें क्या हो जाएगा, इसमें इसका एग्जाम्पल हो जाएगा अधातु, अधातु, शुद्ध जल, रबड़, लकड़ी इत्यादि, ETC हो जाएगा। ये सब क्या हो जाएगा मेरे भाई, ये सब हो जाएगा कुचालक। जिसमें इलेक्ट्रॉन प्रवाह नहीं हो उसे बोलते हैं कुचालक, जिसमें इलेक्ट्रॉन प्रवाह हो उसे बोलते हैं सुचालक। अगर आपसे कोई पूछे कि सबसे अच्छा सुचालक क्या है, अगर आपसे कोई पूछे कि सबसे अच्छा सुचालक, सबसे अच्छा सुचालक क्या होता है, तो चांदी होता है मेरे भाई। क्या होता है, तो चांदी। क्या होगा मेरे भाई, तो चांदी होगा सबसे अच्छा सुचालक। सबसे अच्छा सुचालक कोई जब आपसे पूछे तो सबसे अच्छा सुचालक क्या होता है, तो चांदी होता है। अगर मेरे भाई हम बात करते हैं चलिए, अगर कभी भी मैं आपसे एक बात बोलूं कि चालक, तो चालक बराबर आप क्या समझिएगा, चालक बराबर आप तार समझिएगा, वायर समझिएगा, ठीक। अगर हम जब भी मेरे भाई आपसे बोले कि हम एक चालक ले लेते हैं, हम एक चालक ले लेते हैं, तो आप जब भी समझ जाएगा चालक मतलब तार, वायर। क्यों, क्योंकि मेरे भाई जो चालक होता है वो धातु होता है, और धातु होता है मेरे भाई, धातु होता है, और तार क्या है, तो तार भी धातु है। अब बोले कि तार धातु कैसे है मेरे भाई, तो तार जो है वो क्या से बना होता है, तो कॉपर से। और कॉपर क्या है मेरे भाई, तो कॉपर अगर पीरियोडिक टेबल में देखिएगा, पीरियोडिक टेबल में तो कॉपर क्या, तो कॉपर एक धातु है। इसलिए अगर हम बात करें चालक का तो आप लोग तार समझिएगा, और हम बात करें मेरे भाई चालक का तो आप लोग तार समझिएगा। एक चीज हम आपसे पूछना चाहते हैं कि अगर 5 kg, एक तो थोड़ा सा मैथ, थोड़ा ये मैथ बनाते हैं,
अगर मेरे भाई 5 kg चावल लेना है हमको, ठीक, और 20 रुपये है तो कैसे इसको जोड़ेगा? तो अगर इसका निकालना होगा कि कैसे रुपये है तो कैसे निकालेगा? अगर इसको निकालना, अगर 5 kg चावल लेना है और 20 रुपया है हमारे पास, 20 रुपये में 5 किलो चावल मिल रहा है, ऐसे देखिए 20 रुपये में मेरे भाई 5 किलो चावल मिला तो कैसे निकालेगा इसका? तो मेरे भाई इसका क्या हो जाएगा, तो 20/5 मतलब कि 4 रुपये चावल है मेरे भाई, 4 रुपये क्या है तो चावल है, मतलब कि क्या है, तो ये है आपका एक दर है मेरे भाई। अगर यहाँ दर निकालना पड़े हम लोग को कि कैसे रुपये दर है, तो 4 रुपये, जो 4 रुपये क्या है तो 4 रुपये चावल है। ये आप लोग समझ में आ गया होगा। अगर 5 kg चावल है, अगर 20 रुपये में हम लोग को 5 kg चावल मिल रहा है तो चावल का दाम कैसे, तो 4 रुपये दाम है। उसी तरह अगर हम लोग फिजिक्स की बात करें मेरे फ्रेंड्स, फिजिक्स का, ठीक, फिजिक्स का बात करें मेरे फ्रेंड्स, अगर हम लोग फिजिक्स का बात करते हैं तो देखिए फिजिक्स में क्या होगा, ये है आपका क्या, तो ये है आपका चालक। हम अभी आपको तुरंत बोले थे कि अगर चालक की बात हो, तो चालक की बात हो मेरे भाई, तो चालक मतलब क्या समझना, तो तार समझना है। अगर ये मेरे भाई तार है, चालक है, देखिए यहाँ पर ये तार है मेरे भाई, यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या, तो 500 है मेरे भाई, इलेक्ट्रॉन क्या है तो 500 है। और अगर यहाँ से इसको यहाँ आने में समय लगेगा, जरूर कुछ ना कुछ समय लगेगा मेरे भाई, यहाँ से आने में कुछ ना समय लगेगा। समय कितना लगा, तो समय लगा 10 सेकेंड, 10 सेकेंड लगा मेरे भाई। समय कितना लगा, तो 10 सेकेंड लगा। अगर हम लोग को निकालना होगा विद्युत धारा बराबर, विद्युत धारा बराबर अगर हम लोग को निकालना होगा तो क्या होगा मेरे भाई, क्या हो जाएगा, दर निकालना होगा तो 500/10 हो जाएगा मेरे भाई। एक जीरो से एक जीरो मतलब कि 50 एम्पियर हो जाएगा हमारा आंसर। 50 एम्पियर क्या हो जाएगा, तो 50 एम्पियर हमारा आंसर हो जाएगा। हम लोग फिर एक क्वेश्चन को ट्राई करते हैं। मान लीजिए कि एक वायर है, वायर में ये मेरे भाई 100 है, 100 है, मतलब इलेक्ट्रॉन की संख्या इसमें 100 है। और इसमें जाने का समय मेरे भाई, जाने का समय 10 सेकेंड लगता है, या मान लीजिए कि 20 सेकेंड लगता है, 20 सेकेंड। तो बता दीजिए कि इसका दर क्या होगा, इसका दर क्या होगा, एम्पियर विद्युत धारा निकालना होगा तो विद्युत धारा का फॉर्मूला, विद्युत धारा बराबर विद्युत धारा बराबर विद्युत धारा बराबर क्या हो जाएगा, तो 100/20, 1 जीरो से 1 जीरो, 5 दूनी 10, 20 पचे 100 मेरे भाई, 5 एम्पियर आंसर, 5 एम्पियर आंसर, 5 एम्पियर आंसर। तो मेरे फ्रेंड्स आज लगता है कि हो गया है 40 मिनट का वीडियो, 40 मिनट का वीडियो। तो मेरे फ्रेंड्स अगली कक्षा में हम लोग क्या पढ़ेंगे, तो अगली कक्षा में हम लोग क्या पढ़ेंगे, तो विद्युत धारा ही पढ़ेंगे, लेक्चर नंबर 2 रहेगा। तो मेरे फ्रेंड्स चलिए हम लोग विद्युत धारा को समाप्त कर लिए। अगर आज के लिए बस इतना ही काफ़ी है, बाकी बात कल देखेंगे, देखा जाएगा। अगर मेरे फ्रेंड्स आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि जो आपका भाई है मेरे फ्रेंड, जो आपका भाई है वो आप लोग के लिए कितना मेहनत कर रहा है, बोलिए, कंटेंट लिखता है, इसके बाद कंटेंट को पढ़ाता है, इसके बाद मेरे फ्रेंड्स आप लोग को समझ में आता होगा। अगर समझ में आता है तो एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा, और क्या कीजिएगा, तो प्यारा सा कमेंट करने के बाद एक छोटा सा लाइक कर दीजिएगा, छोटा सा जो लाइक होता है, लाइक बटन, उसको दबा दीजिएगा। हमारा जो मोटिवेशन लेवल है मेरे फ्रेंड्स वो और बढ़ जाता है। अगर आपसे पूछे कि आप चैनल पर नए हैं, अगर हैं तो सब्सक्राइब बटन को दबा दीजिए, और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दीजिए, क्योंकि अगर ऐसा वीडियो आते रहे पढ़ने वाला डेली, तो आप लोग तक मिलते रहे। तो मेरे फ्रेंड्स तो ठीक है, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय मेरे फ्रेंड्स।